Hello friends, today we will learn about aspects of mathematical knowledge, conceptual and procedural। आज हम मैथमेटिक्स के नॉलेज के बारे में पढ़ेंगे, वैचारिक और प्रक्रियात्मक। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में। वी कंसीडर मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट ऑफ टीचिंग। Role of teacher is supposed to impart mathematical knowledge and role of student to gain it. Formula, theorem, construction, solving sums, word problems are different forms of mathematical knowledge. हम मैथमेटिक्स के अंदर फार्मूला के बारे में पढ़ते हैं, थ्योरम्स के बारे में पढ़ते हैं, कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, किस प्रकार से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें उसके बारे में समझते हैं। देयर आर मेनली टू एस्पेक्ट्स ऑफ मैथमेटिकल नॉलेज। मुख्य रूप से दो प्रकार के इसमें एस्पेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले कंसेप्शनल नॉलेज, सेकंड प्रोसीजरल नॉलेज। एक वैचारिक ज्ञान और एक प्रक्रियात्मक ज्ञान। पहले हम कंसेप्शनल नॉलेज के बारे में पढ़ते हैं कि वैचारिक ज्ञान क्या होता है। The information and knowledge regarding any concept of mathematics is its conceptual knowledge। हम मैथमेटिक्स किसी कंसेप्ट के बारे में जानने के लिए जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको हम वैचारिक ज्ञान बोलते हैं। It is necessary to understand the concept for the sake of gaining conceptual knowledge। It is connected web of knowledge, a network in which the linking relationship are prominent as the discrete। तो हम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो भी प्रक्रिया या जो भी नेटवर्क हम अपनाते हैं उसमें हमें वैचारिक ज्ञान होना आवश्यक है। सच एज एग्जाम्पल, concepts of addition means sum total of all। जैसे हम एडिशन के बारे में या जमा करने के बारे में सीखते हैं तो हम बच्चों को सिखाते हैं कि जितनी भी संख्याएं हैं उन सबको ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। concepts of area refers to measures of surface। एरिया निकालने का अर्थ है कि जो भी भूमि का टुकड़ा है या जहाँ का भी हमें एरिया निकालना है वो उस सरफेस का माप तोल। कंसेप्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन मीन्स टेकिंग अवे। घटाने का अर्थ है कि किसी चीज़ को दूर लेके जाना, हटाना। स्क्वायर रूट, फंक्शंस, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंसेप्शनल नॉलेज। नंबर 1, डीप नॉलेज। कंसेप्शनल नॉलेज जब हम लेते हैं, वैचारिक ज्ञान जब हम प्राप्त करते हैं तो हमें डीप नॉलेज होती है। रिलेटिंग कंसेप्ट्स, एक कंसेप्ट को दूसरे कंसेप्ट से जोड़ने का प्रयास करते हैं। वेरियस फॉर्म्स, अलग अलग प्रकार के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, प्रॉब्लम होती हैं, डेफिनेशंस होती हैं, फॉर्मूले होते हैं, उनको हम ऐड करने का प्रयास करते हैं। रिलेशन एंड एनालिसिस, अलग अलग उनका क्या संबंध है उनको हम एनालिसिस करते हैं, उनको हम एनालिसिस की दृष्टि से देखते हैं। रिलेटिंग टू एग्जाम्पल्स, जो भी हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, बच्चों को सिखाते हैं तो उनको एग्जाम्पल्स के साथ, अधिकतर डेली लाइफ के एग्जाम्पल के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। प्रोसीजरल नॉलेज क्या होता है? द नॉलेज ऑफ मैथमेटिकल सिंबल्स, फॉर्मूले, रूल्स एंड स्टेप ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम इज प्रोसीजरल नॉलेज। किस प्रकार से हम किसी भी सम को सॉल्व करते हैं वो प्रोसीजरल नॉलेज कहलाता है। प्रक्रियात्मक का अर्थ ये होता है कि किस प्रकार से हम उस सम को सॉल्व करते हैं, कंसेप्ट को सॉल्व करते हैं, तो उसको हम प्रोसीजरल नॉलेज बोलते हैं। इट हैज़ नो कंसर्न विद द कंसेप्ट रिलेटेड टू गिवन प्रॉब्लम। इसका गिवन प्रॉब्लम से कोई रिलेशन नहीं होता है, कोई इसका लेना देना नहीं होता है। इट ओनली अप्लाई स्टेप टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ये केवल समस्या को
सॉल्व करने के लिए जो हम तरीके अपनाते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, वो उसका एक पार्ट होता है। सो प्रोसीजरल नॉलेज इज़ नथिंग बट नॉलेज ऑफ प्रोसीजर टू सॉल्व प्रॉब्लम। मतलब प्रक्रियात्मक ज्ञान कुछ नहीं है, लेकिन किसी भी क्वेश्चन को किस ढंग से हल किया जाए, स्टेप टू स्टेप किस प्रकार से हल किया जाए, वो एक प्रोसीजरल नॉलेज के अंदर आता है। जैसे कि एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है कि किस प्रकार हम इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोसीजरल नॉलेज, इसकी क्या विशेषता होती है? टू सॉल्व प्रॉब्लम ईजिली, हम समस्या को अच्छे ढंग से सॉल्व कर देते हैं। कंफर्टेबल फॉर एवरेज एंड लेस IQ स्टूडेंट्स, जो एवरेज मध्य वर्ग के जो बच्चे हैं और जो जिनका IQ कम होता है, मतलब कमज़ोर स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए प्रोसीजरल नॉलेज बहुत आवश्यक होता है और उनके लिए कंफर्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि जैसे हम कोई भी सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन करवा रहे हैं तो सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है और उसमें एक स्टेप वाइज बताया जाता है कि पहले ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये फार्मूला लगाना है, तो उससे उनको आसानी रहती है। सेल्फ लर्निंग, अपने आप सीखने की एक प्रक्रिया उत्पन्न होती है। प्रैक्टिसिंग फार्मूला की बार बार प्रैक्टिस होती है, वही फार्मूला बार बार यूज होता है। अटेनिंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स, जो हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं उनका ज्ञान होता है। रिलेटेड टू सिंगल फार्मूला, ये केवल एक ही फार्मूले से सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस के लिए इजी हो जाता है, हमें याद हो जाता है और स्टूडेंट्स के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाता है किस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। अंत में निष्कर्ष, कंसेप्शनल नॉलेज जो होता है वो बहुत आवश्यक होता है। वैचारिक रूप से हम क्या सोचते हैं, किस प्रकार से हम करना चाहिए, ये एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट लिहाज से बहुत ज़रूरी होता है कि उसको कंसेप्शनल नॉलेज होना चाहिए, उसका वैचारिक ज्ञान बहुत अच्छा होना चाहिए। और प्रोसीजरल नॉलेज के अंदर ये आवश्यक है कि उसको स्टेप वाइज हर चीज़ का पता होना चाहिए कि पहले हमें क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है और लास्ट में हमें उससे क्या आउटपुट मिलेगा। ये इन दोनों का कंक्लूजन है, निष्कर्ष है। तो इस प्रकार से कंसेप्शनल नॉलेज का अपना महत्व है और प्रोसीजरल नॉलेज का अपना महत्व है। थैंक यू।